महाभारत एक ऐसी कथा है जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना, देखा और पढ़ा होगा। इसमें कुछ किरदार ऐसे हैं जिनको आज भी लोग अलग अलग मौकों पर याद करते हैं। उन्हीं में से एक था कर्ण। कर्ण को उनकी बहादुरी, दानवीरता, वचन और मित्रता के लिए याद किया जाता है। दरअसल महाभारत के युद्ध में 17वें दिन महायोद्धा कर्ण की मृत्यु हो गई थी। पर क्या आप जानते हैं महाबली कर्ण का अंतिम संस्कार कैसे हुआ था और कर्ण की अंतिम संस्कार किए जाने की इच्छा क्या थी? नहीं तो चलिए जानते हैं। देवभूमि उत्तराखंड से ही पावन नदी गंगा का उद्गम माना जाता है। इसी देवभूमि में 5 प्रयाग हैं, जिसमें से तीसरा प्रयाग कर्ण प्रयाग है, जहां अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। जिन स्थानों पर 2 नदियां मिलती हैं उन्हें प्रयाग या संगम कहा जाता है, जो अपना धार्मिक महत्व रखता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में कर्ण नगरी के नाम से मशहूर कर्ण प्रयाग है, जहां अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में जब कर्ण को अर्जुन ने घायल कर दिया था तो उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। मान्यता के अनुसार कर्ण के अच्छे कर्मों के कारण धर्म देवियां उसकी रक्षा कर रही थी। जब कृष्ण को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने ब्राह्मण वेश धारण कर कर्ण से अच्छे कर्मों का दान मांग लिया, जिसे कर्ण ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस दान से श्री कृष्ण कर्ण से काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने कर्ण को वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने उनसे ऐसी भूमि पर अपना अंतिम संस्कार किए जाने की इच्छा जताई थी जहां पहले कभी किसी का अंतिम संस्कार ना हुआ हो। साथ ही साथ यह भी कहा कि मेरी अस्थियां वहां प्रवाहित की जाएं जहां किसी की अस्थियां विसर्जित ना हुई हो। मान्यताओं के अनुसार कर्ण की अंतिम इच्छा को मानते हुए श्री कृष्ण ने अपनी बाई हथेली पर चिता बनाकर कर्ण का अंतिम संस्कार किया था और कर्ण के इसी संगम पर कर्ण की अस्थियां प्रवाहित की थी, जिस कारण आज भी यहाँ लोग अपने पितरों के पिंड दान के लिए यहाँ पहुँचते हैं। कर्ण प्रयाग 5 प्रयागों में से तीसरा प्रयाग है, जहाँ भगवान कृष्ण ने दानवीर कर्ण की अस्थियों को प्रवाहित किया था और आज भी संगम स्थल पर अंत्येष्टि की जाती है। लोग यहाँ अपने पितरों की अस्थियां विसर्जित करने आते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि संगम पर पिंडदान का बेहद खास महत्व है। उनकी मान्यता है कि संगम पर पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।